नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। गिरिडीह में घर में विस्फोट, एक की मौत, ब्लास्ट से ऊपर उठी छत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के गिरिडीह शहर के शीतलपुर में रात करीब 2 बजे घर में जोरदार विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे में घर के मालिक उमेश दास की सास बिदंती देवी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उमेश दास, उनकी पत्नी सविता देवी, पुत्र संदीप और सन्नी, बेटी लक्ष्मी तथा ससुर बुरी तरह झुलस गए। घायलों को पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। इसके बाद घायल उमेश दास और उनके परिवार के सदस्यों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि घर की दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई और छत ऊपर की ओर उठ गई। स्थानीय लोगों की माने तो उमेश दास का एक पुराना जमीन विवाद चल रहा था। इसी घटना के पीछे इस विवाद को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। गुमला अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार, पार्क घूमने गए बच्चों ने खाया चाउमीन, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। झारखंड के गुमला जिले में प्रगति ग्राम उद्योग संस्थान द्वारा संचालित अनाथालय के 26 बच्चे फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। घटना गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई, जब बच्चों के बिरसा मुंडा एग्रो पार्क घुमाने ले जाया गया। पार्क से लौटते समय बच्चों को बाहर स्थित एक फुटपाथ की दुकान से चाउमीन खिलाया गया। खाने के बाद सभी वापस आ गए। इसके कुछ देर ही बाद सभी बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें पेट दर्द, सिर दर्द और चक्कर आने की शिकायत हुई। कुछ बच्चों को उल्टियां भी हुई। संस्थान के सदस्य और शिक्षिका ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी बच्चों को रात करीब 9 बजे गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में समय पर इलाज मिलने से सभी बच्चों की हालत में सुधार देखा जा रहा है। स्कूल की शिक्षिका गीता कुमारी ने इस घटना की पुष्टि की है। सदर थाना क्षेत्र के उर्मी मोड़ के पास अनाथालय स्थित है। इस घटना ने स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पतरातू थर्मल में मार्च से 800 मेगावाट मिलेगी बिजली, पीएम मोदी ने रखी थी आधारशिला। झारखंड को मिलेगी 85% बिजली। झारखंड को मार्च तक पतरातू थर्मल प्लांट से बिजली मिलने लगेगी। पहले चरण में 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। बहुत जल्द ट्रांसमिशन लाइन पूरा कर लिया जाएगा। इस प्लांट से जितनी बिजली का उत्पादन होगा उसका 85% हिस्सा झारखंड को मिलेगा, जबकि 15% हिस्सा केंद्र के हिस्से में रहेगी। ऐसा हो जाने से झारखंड को बिजली की खपत पूरा करने के लिए बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। अभी आवश्यकता पड़ने पर पावर एक्सचेंज से बिजली खरीदनी पड़ती है। इसके लिए सरकार को 10 से 12 रुपए प्रति यूनिट खरीदना पड़ता है। पीवीयूएनएल के सीईओ आरके सिंह के मुताबिक प्रोडक्शन को लेकर जो जरूरी कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा कर लिया गया है। अभी ट्रांसमिशन लाइन का काम चल रहा है, इसे भी समय पर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद बिजली बेचने की प्रक्रिया भी चालू कर दी जाएगी। 20 साल की युवती की पत्थर से कुचलकर हत्या, जंगल में चट्टान के पास मिला शव। शव के नजदीक मिली शराब की बोतल और स्मार्ट वॉच। बोकारो के जंगल में चट्टान के पास एक 20 साल की युवती की लाश बरामद की गई। युवती के चेहरे पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। आशंका जाहिर की गई है कि पत्थर से चेहरे को कुचलकर युवती की हत्या की गई। घटना लाल पनिया थाना क्षेत्र के लुगु बुरु घंटा बाड़ी दोरबारी चट्टान के पास की है। शव के पास से पुलिस ने शराब की बोतल, पानी की बोतल, 3 प्लास्टिक के ग्लास, एक स्मार्ट वॉच, 2 मोबाइल चार्जर, एक पिट्ठू बैग, युवती का खाली पर्स और एक ज्वेलरी दुकान का पर्स बरामद किया है। ज्वेलरी शॉप के पर्स पर बोकारो थर्मल लिखा हुआ है। फिलहाल युवती की पहचान नहीं हो सकी है। युवती ने पीले रंग की टी-शर्ट और ब्लू जीन्स पहन रखा था। दरअसल सुबह को चरवाहे जब इसे और पहुंचे तो उन्होंने बीच रास्ते से युवती का शव मिला। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा लड़की की पहचान में जुट गई है। हाईकोर्ट ने मनरेगा घोटाले में खूंटी की तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल की भूमिका की सीबीआई जांच को लेकर दायर पीआईएल किया बंद। झारखंड हाईकोर्ट ने मनरेगा घोटाले में खूंटी की तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल की भूमिका की जांच के संबंध में कोर्ट के स्वतः संज्ञान पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित करते हुए बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अब इसमें कोई मुद्दा शेष नहीं है। पुलिस और एसबी की ओर से मामले में जांच की गई। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। बता दें कि खूंटी में मनरेगा योजनाओं में अभी 200 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। उस दौरान पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी। इस मामले में खूंटी जिला के विभिन्न पुलिस थानों में 16 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में खूंटी पुलिस से जांच लेकर एसीबी को सौंपा गया। प्रार्थी ने आरोप लगाया था कि एसीबी से पूरे मामले की जांच कराई गई, लेकिन उसमें तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच नहीं की गई। उपायुक्त के द्वारा ही चेक पर हस्ताक्षर किया जाता है। उनकी भूमिका की ईडी से जांच कराने का आग्रह किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने जनहित याचिकाएं दायर कर खूंटी की तत्कालीन उपायुक्त पूजा सिंघल की भूमिका की जांच कराने की मांग की थी। बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था।
झारखंड में मौसम ने लिया यू टर्न, ठंड में इजाफा, 8 डिग्री पहुंचा प्रदेश के 5 जिले का न्यूनतम तापमान, ठंडी हवा ने बढ़ाई कनकनी। जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रदेश में मौसम ने यू टर्न लिया है। राज्य के अधिकांश हिस्से में आसमान साफ है, पर ठंडी हवाएं अपना असर दिखा रही है। मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। ठंड ने परेशानी बढ़ा दी है। इधर मौसम विभाग का कहना है कि अभी इस ठंड से राहत मिलने के आसार इस अंतिम सप्ताह में नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक अलह सुबह प्रदेश के मैदानी हिस्से वाले जिलों में कोहरे का असर रहेगा। दिन में हल्के बादल रहेंगे, पर हवा की रफ्तार सामान्य से थोड़ी अधिक रहेगी। इधर मौसम के यू टर्न लेने के बाद राज्य के 24 जिले में से 18 जिले का तापमान 10 डिग्री या इससे नीचे आ गया है। 5 जिले ऐसे हैं जहां न्यूनतम तापमान 8 डिग्री पहुंच गया है, जबकि सबसे कम तापमान वाला जिला बोकारो है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री है, जबकि 8 जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री है। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 1 फरवरी तक सुबह में कोहरा और धुंध का असर रहेगा। इसके बाद आसमान साफ हो जाएगा। दिन में धूप तेज रहेगी, लेकिन हवा की वजह से धूप का खासा असर नहीं दिखने वाला है। ऐसे में भी आम जन को ठंड और कनकनी वाली हवा का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 5 जिलों के मौसम में आंशिक बदलाव हुआ है। बोकारो, देवघर, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ ऐसे जिले हैं जहां के अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी योजना और बैंकों के फर्जी ऐप बनाकर लोगों से 11.34 करोड़ की ठगी, ऐसे हुआ मामले का पर्दाफाश। झारखंड पुलिस ने संगठित साइबर अपराध करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 3 गिरिडीह और एक जामताड़ा का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों में गिरिडीह के मोहम्मद महबूब आलम, सफाउद्दीन अंसारी, मोहम्मद आरिफ अंसारी, मोहम्मद जसीम अंसारी, शेख बिलाल उर्फ डीके बॉस और जामताड़ा के अजय मंडल शामिल है। वहीं 2 अन्य आरोपी के ठिकानों की जानकारी भी सार्वजनिक नहीं की गई है। गिरोह सरकारी योजना और बैंकों के फर्जी ऐप बनाकर लोगों से ठगी करते थे। इन अपराधियों ने अब तक 11.34 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की है और देश भर में 415 से ज्यादा मामले इनकी संलिप्तता पाई गई है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 14 मोबाइल फोन, 23 सिम कार्ड, 10 ATM कार्ड, 1 लैपटॉप, 2 कार, एक DSLR कैमरा, एक ड्रोन कैमरा और 1,08,800 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 800 स्कूली बच्चे पूरी भ्रमण पर निकले। मंत्री रामदास सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन से झारखंड के अलग अलग जिलों के 800 छात्रों को पुरी के लिए रवाना किया। ये छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर जा रहे हैं, जिसमें उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस यात्रा में प्रत्येक जिले से 3-3 शिक्षक भी शामिल है, जो छात्रों की देखभाल करेंगे। शिक्षा मंत्री ने ट्रेन की पेंट्री कार का निरीक्षण किया और बच्चों को दी जाने वाली मेन्यू की जांच की। उन्होंने बोगियों में जाकर बच्चों से मुलाकात भी की। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले में बच्चों को विभिन्न निजी कंपनियों और जिले के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जा रहा है। इस अवसर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के अलावा पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्या मित्तल, PD ITDA दीपांकर चौधरी, सिटी SP कुमार शिवाशीष और अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास सार्थक साबित होगा और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। झारखंड पुलिस को SRE फंड के तहत मिले 125.54 करोड़ रुपए। झारखंड पुलिस को SRI फंड के तहत 125.54 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मिली है। SRI फंड उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों को दिया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को उनके पुलिस बलों को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और उन्हें आधुनिक उपकरणों के लैस करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नक्सली हिंसा को देखते हुए झारखंड के 19 जिलों को पहले स्पेशल रीजन एक्सपेंडिचर का फंड दिया जाता था। केंद्र सरकार ने धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और पलामू को स्पेशल रीजन एक्सपेंडिचर से बाहर करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के आग्रह पर सरायकेला, खरसावा, खूंटी और रांची SRI रीजन में रखने का निर्णय लिया है, जिनमें से रांची, बोकारो, गढ़वा, सरायकेला, खरसावा, चतरा और खूंटी को मॉनिटरिंग में रखा गया है। गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम को स्पेशल रीजन एक्सपेंडिचर फंड जारी करने का निर्णय लिया गया है। जमशेदपुर में 150 करोड़ का GST घोटाला, तीनों आरोपी फरार, ऐसे हुआ स्कैम का खुलासा। जमशेदपुर से एक बड़ा GST घोटाला सामने आया है। इसमें फर्जी कंपनियों के नेटवर्क के जरिए 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के GST बिलों का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस मामले में GST विभाग की टीम ने जमशेदपुर के जुगसलाई नया बाजार रोड स्थित कारोबारी जयसुका के ठिकाने पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई GST इंटेलिजेंस विभाग के रोशन मिश्रा के नेतृत्व में संयुक्त निदेशक सार्थक सक्सेना के निर्देश पर की गई। इस जांच में सामने आया कि फर्जी कंपनियों के जरिए बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया है। बताया गया है कि इसमें जुटाए गए पैसों को ओडिशा के खदानों में निवेश किया गया है।
है। इन घोटाले के प्रमुख सूत्रधार विकास जैसुका, उनका भाई राजेश जैसुका और उनका सहयोगी गोलू है, जो फिलहाल फरार है। हालांकि विभाग की टीम सभी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ईशान किशन सहित इन खिलाड़ियों ने की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात, पूर्व सीएम ने दी शुभकामनाएं। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज ईशान किशन ने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की है। उनके साथ ही झारखंड क्रिकेट टीम के कप्तान विराट सिंह और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी मोनू सिंह ने भी रघुवर दास के जमशेदपुर स्थित आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान रघुवर दास ने उनके सफल और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। बता दें कि हाल में ईशान किशन ने पटना में अपनी क्रिकेट अकेडमी खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाकर इसकी जानकारी लोगों को दी। उन्होंने अपनी अकेडमी का नाम द ईशान किशन अकेडमी रखा है। उन्होंने स्टोरी में लिखा था कि एक नई शुरुआत, इस कार्य में काफी मेहनत करते हुए मैं इस काम को करके बहुत खुश हूँ। अपने होम टाउन में यह सफर शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। गणतंत्र दिवस पर होटवार जेल में लगी वार्षिक अदालत, 64 कैदियों को किया गया रिहा। गणतंत्र दिवस के मौके पर रांची के बिरसा मुंडा केंद्र कारागार में बंद 64 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। 26 जनवरी को वार्षिक जेल अदालत लगाई गई, जहां छोटे मोटे सलह योग्य मामलों में बंद विचाराधीन कैदियों की रिहाई का फैसला हुआ। जेल अदालत में कैदियों द्वारा अपने अपराध स्वीकार करने और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें छोड़ने पर सहमति बनी। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है, ताकि छोटे अपराधों में जेल में बंद कैदियों को एक नई शुरुआत का मौका मिल सके। इस जेल अदालत में रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव कमलेश बेहरा और अन्य न्यायिक पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी मामलों की गंभीरता और कैदियों के आपराधिक इतिहास की पूरी जांच के बाद ही फैसला लिया गया। जेल अदालत के दौरान कुल 64 मामलों का निपटारा किया गया और कैदियों को रिहाई का अवसर मिला। गिरिडीह में अनियंत्रित हाइवा का कहर, 4 बाइक और एक मालवाहक वाहन को किया क्षतिग्रस्त, 4 युवक बाल बाल बचे। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र स्थित चतुर व्यावसायिक मंडी में रविवार रात एक हाइवा अनियंत्रित हो गया। इसके बाद हाइवा ने 4 बाइक और एक मालवाहक वाहन को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि सड़क किनारे खड़े 4 युवक बाल बाल बच गए। घटना में रोशन गुप्ता, सुजन बरनवाल, राम बाबू साव और पवन ठाकुर नामक युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। क्षतिग्रस्त वाहनों में चतरो बाजार निवासी चंदन साव का माहल वाहक, चंदन बरनवाल, अमित बरनवाल, सचिन गुप्ता की बाइक और श्रवण बरनवाल की स्कूटी शामिल है। सूचना मिलते ही देवरी थाना के सब इंस्पेक्टर ऋषु सिन्हा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हाइवा को जब्त कर लिया। जांच में पता चला कि दुर्घटना के बाद हाइवा चालक वाहन को एक क्रशर प्लांट में खड़ा कर फरार हो गया था। हेमंत सरकार का पुलिस जवानों के प्रति बड़ा कदम, मनचाहे जिलों में पोस्टिंग और प्रमोशन पर भी खास ध्यान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पुलिस जवानों पर विशेष रूप से मेहरबान है। सरकार की ओर से ये कोशिश हो रही है कि जवानों को समय पर बेहतर सुविधा मिले, उन्हें मनचाहे जिले में पोस्टिंग मिले और साथ में उनका प्रमोशन भी ख्याल रखा जाए। इसके लिए सरकार की ओर से विशेष तैयारी की जा रही है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि पुलिस जवानों को उनके पसंदीदा जिले में भेजा जाए। इसके लिए QR कोड के माध्यम से पूरे राज्य में निमंत्रण दिया गया है, जिसमें 1700 पुलिस कर्मियों ने अपने मनचाहे जिले में जाने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल राज्य के कुछ जिले ऐसे हैं जहां लोग जाने में कतराते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर गढ़वा जिले को ले ले तो कुछ लोग गढ़वा जिला नहीं जाना चाहते हैं, तो वही कुछ लोग ऐसे हैं जो गढ़वा जिले में जाना चाहते हैं। जो गढ़वा के सिपाही है लेकिन दुमका में काम कर रहे हैं, वह गढ़वा आना चाहते हैं, तो उन्हें आने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही जवानों का प्रमोशन सही समय पर मिले, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। डीजीपी अनुराग गुप्ता भी मानते हैं कि समय पर जवानों को प्रमोशन मिलना चाहिए और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। लोहरदगा में युवक की पत्थर से कूचकर हत्या, शिनाख्त में जुटी पुलिस। लोहरदगा जिले के सेरंगदाग थाना क्षेत्र के पुदांग जंगल में एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मृतक युवक के सर को बुरी तरह हथियारों से पत्थर से कूच डाला है, जिससे मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि स्थानीय ग्रामीणों ने सेरंगदांग थाना पुलिस को जंगल में शव होने की सूचना दी, जिसके बाद सेरंगदांग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही मृतक युवक की पहचान कराने का भी पुलिस की ओर से प्रयास किया जा रहा है। हालांकि युवक की इतनी बेरहमी से हत्या की गई है कि फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। युवक की पहचान के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। वहीं घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। कोडरमा में अस्पताल गए परिवार के घर में सेंध, छत के रास्ते घुसे चोर, 3.5 लाख के जेवर और नकदी ले उड़े।
कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र स्थित छलपो विश्राम मार्ग रोड स्थित चंदन कुमार के घर में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घुसकर 3.5 लाख रुपए की संपत्ति की चोरी को अंजाम दिया। चंदन कुमार ने बताया कि उनकी मां का इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। रविवार की रात करीब 11 बजे वे और परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल से लौटे। घर में केवल उनकी दादी अकेली थी। परिवार ने पुराने घर में ताला लगाकर बगल में स्थित अपने नवनिर्मित मकान में रात बिताई। सोमवार की सुबह जब वे पुराने घर लौटे तो देखा कि मुख्य दरवाजे का ताला तो लगा था, लेकिन अंदर के दोनों कमरों के ताले खुले थे और सामान बिखरा पड़ा था। जांच में पता चला कि चोर छत के रास्ते घर में घुसे थे। चोरों ने घर और जमीन के कागजात छोड़कर करीब 1 लाख रुपए नकद और 2.5 लाख रुपए के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। 15,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का किया जाएगा मरम्मत। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिए 40 करोड़ से अधिक की राशि का आवंटन कर दिया है। रांची सहित सभी ग्रामीण कार्य पथ प्रमंडल को राशि दी गई है। इस योजना का शुभारंभ 2023-24 से ही किया गया है। इसके अंतर्गत 5 वर्ष अथवा उससे पूर्व निर्मित ग्रामीण सड़कों को सुदृढ़ीकरण करते हुए प्रखंड मुख्यालय एवं अन्य सरकारी संस्थाओं तक आवागमन को सुगम बनाया जाना है। इंजीनियरों ने बताया कि 15,000 किलोमीटर रोड को चरणबद्ध तरीके से मरम्मत करते हुए सुदृढ़ किया जाएगा, जिसमें अब तक 11,840 किलोमीटर रोड के मरम्मत के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वहीं इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,612 किलोमीटर पथों को स्वीकृति दी गई है, जिसे बनाने का कार्य शुरू किया जाना है। इसी के लिए राशि आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। बता दें कि सालों से बनी ग्रामीण सड़कों की मरम्मतें नहीं होने से ये सड़कें चलने लायक नहीं थी। यही वजह है कि अब इसे बनाने की योजना है। जमशेदपुर हरिकिशन कॉलोनी में फ्लैट से लाखों के सामान की हुई चोरी। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के हरिकिशन कॉलोनी स्थित फ्लैट नंबर D1 में रहने वाले जितेंद्र कुमार सिंह के बंद फ्लैट से करीब 2.5 लाख रुपए के सामानों की चोरी रविवार की रात हो गई। जितेंद्र कुमार सिंह अपने परिवार के साथ टेल्को में रहता है, जबकि 2023 में उक्त फ्लैट में गृह प्रवेश कराया था, जिसके बाद से फ्लैट बंद ही रहता है। सोमवार की सुबह जितेंद्र के फ्लैट से चोरी की जानकारी हुई। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। फ्लैट में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की तस्वीर कैद हुई है। चोर घर के सामान लेकर भागते दिख रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे बदमाशों की पहचान कर रही है। क्यों हो रही हजारीबाग में भाजपा जिला अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग। हजारीबाग जिला भाजपा अध्यक्ष इस्तीफे की मांग की जा रही है। सोशल मीडिया पर से लेकर एक पोस्ट किया गया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। भाजपा से ही जुड़ रहे और पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके अधिवक्ता अनुपम कुमार सिन्हा ने अपने पोस्ट में कहा है कि भाजपा राष्ट्र पार्टी है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर पार्टी के जिला कार्यालय में ताले क्यों लटके रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जिले के आयतित प्रभारी जिला अध्यक्ष व उनके बिजनेस पार्टनर के होटल में ही मीटिंग ईटिंग सिटिंग के पार्टी का काम चल रहा है। अनुपम कुमार सिन्हा ने पोस्ट में लिखा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब भाजपा के जिला अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन नहीं किया और ना ही अपने पदाधिकारियों से कराया। आखिर क्यों? पोस्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान जिला अध्यक्ष अब तक के सबसे कमजोर जिला अध्यक्ष है। जिला कार्य समिति के सदस्यों को किनारे रखकर अध्यक्ष खुद या अपने करीबियों के सारे काम करवाते हैं। सचिवालय घेराव केस, सांसद निशिकांत दुबे समेत अन्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट का आदेश बरकरार। भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और संजय सेठ समेत अन्य नेताओं के खिलाफ वर्ष 2023 में सचिवालय घेराव के दौरान धुर्वा थाना में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय ओका और जस्टिस भुइया की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दरअसल वर्ष 2023 में भाजपा के सचिवालय घेराव कार्यक्रम में हुए उपद्रव के बाद 3 पूर्व सीएम, 5 सांसद समेत 41 लोगों पर धुर्वा थाना में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों पर उपद्रव करने, दंगा भड़काने, सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, अपराध के लिए उकसाने और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से संबंधित धाराएं लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द कर दी है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। लेकिन हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी उक्त सभी को राहत मिली है। झारखंड के 14 जेलों में लगेंगी कंपोस्ट मशीनें, गृह विभाग ने दी स्वीकृति। झारखंड के 14 जेलों में कंपोस्ट मशीन लगेगी। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इन 14 जेलों में 3.35 करोड़ रुपए की लागत से 17 कंपोस्ट मशीन की खरीदारी की जाएगी। गौरतलब है कि कंपोस्ट मशीनें जैविक कचरे को जल्दी विघटित कर खाद बनाने में मदद करती है। ये मशीनें विभिन्न प्रकार के कचरे को खाद में बदल सकती है, जिससे इन कचरे से पर्यावरण को नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है।